जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल 2PF पे। हम लोग का स्टीम बॉयलर एंड इंजन का हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हम लोग का एक वीडियो मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है। आज हम लोग का ये सेकंड वीडियो है। मैंने पहले बोला था कि इसमें आज मैं पहले आपको जो है लैंकाशायर बॉयलर के बारे में बताऊँगा। आज सबसे पहले जितने बॉयलर बचे उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे लैंकाशायर बॉयलर हो गया, अब कॉर्निश बॉयलर हो गया और लोकोमोटिव बॉयलर हो गया। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट अभी बचे हैं। इसके बारे में पहले मैं कुछ उसके बारे में पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज उसका बाद बता देता हूँ, ताकि आगे आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लैंकाशायर बॉयलर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखते हैं। देखिए, लैंकाशायर बॉयलर से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होने वाला था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लैंकाशायर बॉयलर के बारे में पहले आपको लोग कुछ बता देता हूँ। ठीक, लैंकाशायर बॉयलर ये हम लोग का कैसा बॉयलर है, तो ये हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है। कैसा बॉयलर है, तो ये हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हम लोग कैसा बॉयलर है, तो ये हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है। सबसे पहला पॉइंट वही लिख दे रहा हूँ, स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ये हम लोग का एक ही जगह फिक्स रहेगा। दूसरा है ये हम लोग का इंटरनली फायर्ड। ठीक, तीसरा हॉरिजॉन्टल एंड नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर। हॉरिजॉन्टल रहेगा एंड नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ऑफ स्टीम लिख दे रहा हूं। ठीक, चौथा देखें, अगर चौथा की बात करें, यूज्ड वेयर वर्किंग प्रेशर एंड पावर आउटपुट आर मॉडरेट। हम लोग कहाँ यूज करेंगे इसको, जहां पर हम लोग का जो वर्किंग प्रेशर और पावर आउटपुट जो हम लोग का वो मॉडरेट होना चाहिए। और इसके आगे अगर देखें, इसका जो हम लोग सेल यूज करते हैं उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, सेल डायमीटर 1.75 टू 2.75 मीटर। सेल डायमीटर याद रखें। आगे इसी में है लेंथ जो यूज करेंगे, लेंथ इसका जो होगा 7.25 से 9 मीटर का होगा ये। ठीक, जो बॉयलर का लेंथ होगा हम लोग का कितना होगा, 7.25 से 9 मीटर। एक और जो लास्ट पॉइंट है हम लोग का, 2 इंटरनल फ्लूइड ट्यूब यूज करेंगे। 2 इंटरनल फ्लूइड ट्यूब यूज करेंगे यहाँ पर, जो कि फ्लूइड ट्यूब विच इज 0.4 टाइम्स एज कंपेयर 0.4 टाइम्स मोर देन सेल। ठीक, डायमीटर के टर्म में 0.4 टाइम्स गुना होगा। हम लोग का 1.75 से 2.75 है, तो 0.4 टाइम्स से ज़्यादा होगा। हम लोग का इसका जो है हम लोग फ्लू जो ट्यूब यूज करेंगे, 2 फ्लू ट्यूब यूज करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग का था, हम लोग किसका है, ये हम लोग का लैंकाशायर बॉयलर का है। ठीक, एक तो स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर पहला, इंटरनली फायर्ड, हॉरिजॉन्टली एंड नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ स्टीम। और हम लोग क्या है, हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, जहाँ वर्किंग प्रेशर और पावर आउटपुट हम लोग क्या हो जाएगा, मॉडरेट होगा। डायमीटर क्या होगा 1.75 से 2.75। लेंथ जो हम लोग का हो जाएगा, लेंथ हम लोग का है वो हम लोग का 7.25 से 9 मीटर। और इसमें जो है 2 इंटरनल फ्लू ट्यूब्स हम लोग यूज करेंगे, जिसका डायमीटर होगा 0.4 टाइम्स देन आपका जो है हम लोग सेल डायमीटर यूज कर रहा है। सेम जो है हम लोग का कॉर्निश बॉयलर भी रहता है। सेम जो हम लोग का क्या है, कॉर्निश बॉयलर भी रहता है। कॉर्निश बॉयलर जो है सिमिलर टू है हम लोग का किसका, तो लैंकाशायर बॉयलर का। अंतर क्या है, हम लोग उसमें 2 फ्लू ट्यूब यूज करते हैं, इसमें हम लोग 1 फ्लू ट्यूब यूज करते हैं। कॉर्निश बॉयलर क्या है, सिमिलर टू लैंकाशायर बॉयलर।
ठीक, सभी चीज़ें सेम है, इंटरनली फायर्ड है, स्टेशनरी है, हॉरिजेंटल भी है, फायर ट्यूब बॉयलर ही है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग ओनली वन फ्लूइड ट्यूब यूज करते हैं, ओनली वन फ्लूइड ट्यूब इज यूज्ड, और उसका जो डायमीटर होगा, उसका डायमीटर हो जाएगा 0.6 टाइम्स द सेल, 0.6 टाइम्स देन सेल, ठीक, जो भी सिलेंडर का सेल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो है 0.6 टाइम्स हम लोग का ज़्यादा होगा। डायमीटर ऑफ बॉयलर जो होता है, डायमीटर ऑफ सेल जो होगा, डायमीटर ऑफ सेल जो होगा हम लोग का, वो हम लोग का 1 से 2.5 मीटर कह सकते हैं, और जो लेंथ होगा बॉयलर का वो हम लोग का 5 से 7.5 मीटर, 5 से 7.5 मीटर। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग कॉर्निश बॉयलर का जो बोल सकते हैं, कॉर्निश बॉयलर का जो स्टीम प्रोडक्शन है, कॉर्निश बॉयलर का जो स्टीम प्रोडक्शन है वो लेस देन होता है किससे, तो लैंकाशायर बॉयलर से, लैंकाशायर बॉयलर से, ठीक। ये चीज़ कॉर्निश बॉयलर क्या है, कॉर्निश बॉयलर के अंतर्गत आपको उतना चीज़ याद नहीं रखना, लैंकाशायर बॉयलर याद रखिए, है ना, तो आप लोगों को याद रह जाएगा। सिमिलर टू हम लोग का लैंकाशायर बॉयलर है, जो भी हम लोग ने देखा लैंकाशायर बॉयलर में इंटरनली फायर्ड है, हम लोग का हॉरिजेंटल रहता है ना, और हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है, तो सब कुछ सेम रहता है। अंतर कहाँ होता है, हम लोग वहाँ पर 2 फ्लूइड ट्यूब यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग 1 फ्लूइड ट्यूब यूज करेंगे, वो भी 0.6 टाइम हम लोग का ज़्यादा होता है हम लोग के से जो डायमीटर ऑफ सेल यूज कर रहे हैं उससे। यहाँ पर डायमीटर ऑफ सेल 1 से 2.5 मीटर और लेंथ 5 से 7.5 मीटर, वहाँ पे 7.5 से हम लोग शुरू यूज कर रहे थे हम लोग लैंकाशायर में। और कॉर्निश बॉयलर जो है हम लोग का, और जो स्टीम प्रोडक्शन में हम लोग का लो होता है एज कम्पेयर टू लैंकाशायर बॉयलर। एक बॉयलर और बच गया है जो कि बहुत बेहतरीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो हम लोग, ये हम लोग का लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर में जो हम लोग का मल्टी ट्यूबुलर ये होता है, मल्टी ट्यूबुलर, है ना, लोकोमोटिव बॉयलर मल्टी ट्यूबुलर, इंटरनली फायर्ड एंड मोबाइल बॉयलर है ये, एक इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, मोबाइल बॉयलर। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसेस स्टीम एट वेरी हाई रेट, प्रोड्यूसेस स्टीम एट वेरी हाई रेट। तीसरा, सेल का जो डाया होगा हम लोग का, सेल का जो डाया होगा वो होगा 1.5 मीटर, और लेंथ जो इसका होगा, एंड लेंथ 4.5 से 5 लिख सकते हैं, 4.5 मीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट इसका जो है एक और जो है, इसमें दो ट्यूब होते हैं, थिन ट्यूब और थिक ट्यूब। थिन ट्यूब नंबर इसका जो होता है 157 इन नंबर, 157 इन नंबर, और थिक ट्यूब या फिर इसको बोल सकते हैं सुपर हीटेड ट्यूब। थिक ट्यूब जो यूज करेंगे हम लोग कितना यूज करते हैं, 24। थिक ट्यूब यूज कर रहे हैं कितना, 24। दोनों का डायमीटर आप लोग को याद रखना है, तो इसका जो डायमीटर होता है 47.5 mm होता है, और इसका जो होता है 130 mm होता है, 130 mm। यहाँ पर जो थिक ट्यूब है इसको सुपर हीटेड ट्यूब भी बोलते हैं। यही जो है हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन करवाने में, हाई स्टीम रेट का प्रोडक्शन करवाने में यूज आता है, ठीक। तो ये हम लोग का लोकोमोटिव बॉयलर, यही एक ऐसा बॉयलर हम लोग में है दिया गया जो कि मोबाइल बॉयलर मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर्ड, प्रोड्यूसर स्टीम एट वेरी हाई रेट, सेल डायमीटर 1.5 मीटर, और लेंथ जो है 4 से 4.5 मीटर याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थिन ट्यूब है, इसमें 2 तरीके का ट्यूब पाया जाता है, थिन ट्यूब, थिक ट्यूब। थिन ट्यूब में 187 नंबर में है, मतलब नंबर जो होगा 187 को हम लोग का 157 187 में बोल रहा, 157 157 थिन ट्यूब होगा, और 24 जो हम लोग का थिक ट्यूब होगा। डायमीटर अगर आप लोगों को याद रखना 47 mm है, और इसका 130 mm है, ठीक। अब जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, लैंकाशायर का क्वेश्चन से आइए। देखिए, लैंकाशायर बॉयलर इज यूज्ड वेयर वर्किंग प्रेशर एंड पावर रिक्वायर्ड आर, तो मैंने बताया कहाँ यूज करेंगे, तो जहाँ हम लोग का मॉडरेट हम लोग का चाहिए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैंकाशायर बॉयलर का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलिंड्रिकल सेल ऑफ ए लैंकाशायर बॉयलर हैज डायमीटर फ्रॉम, तो डायमीटर मैंने बताया 1.7 टू 2.5, यहाँ पर 2.5 है, 1.7 टू 2.5 मीटर, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द सिलिंड्रिकल सेल ऑफ ए लैंकाशायर बॉयलर है, अच्छा वही क्वेश्चन है 1.75 टू 2.75 मीटर।
द लेंथ ऑफ लैंकाशायर बॉयलर, लेंथ ऑफ लैंकाशायर बॉयलर मैंने बताया 7.5 से 7.25 7.25 से 9 मीटर, कितना हो जाएगा 7.25 से 9 मीटर। और डायमीटर कितना हो गया हम लोग का, डायमीटर 1.75 से 2.75, यही चीज डायमीटर और यहाँ पर जो लेंथ याद रखना है, और कुछ इसमें है नहीं। लैंकाशायर बॉयलर मैंने बताया कि 2 इंटरनल फ्लूइड ट्यूब यूज करेंगे, जहां कॉर्निश बॉयलर में हम लोग 1 फ्लूइड ट्यूब यूज कर रहे थे। द डायमीटर ऑफ इंटरनल फ्लूइड ट्यूब ऑफ ए लैंकाशायर बॉयलर इज अबाउट दैट ऑफ सेल। अब लैंकाशायर बॉयलर में हम लोग कितना, मैंने लिखा था लैंकाशायर बॉयलर के केस में 0.4 है ना, तो यहाँ पर दिया 1/4, 1/3, 2/5 या हाफ। अब देखिए 1/4 कहने का मतलब हो गया 0.25, 1/3 कहने का मतलब 3.33, 1/2 कहने का मतलब 0.5, हम लोग 2/5 क्या हो जाएगा 0.4। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा सी नंबर का 2/5। ये मतलब क्या फ्रैक्शन में दे दिया, डेसिमल में हम लोग ने देखा था। द 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंटरनल फ्लूइड ट्यूब्स ऑफ a लैंकाशायर बॉयलर आर रिड्यूस्ड इन डायमीटर एट द बैक टू प्रोवाइड एक्सेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉयलर। बोला जो इंटरनल फ्लूइड ट्यूब हम लोग यूज कर रहे हैं लैंकाशायर बॉयलर में, वो क्या हो रहा है, उसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो रहा था पीछे की तरफ। क्योंकि हम लोग का लोअर पार्ट ऑफ टू एक्सेस द लोअर पार्ट ऑफ द बॉयलर। ठीक, ये चीज इसलिए हम लोग का क्या हो रहा था, लैंकाशायर बॉयलर में जो इंटरनल फ्लूइड ट्यूब यूज कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार का रहा था, रिड्यूस होता है डायमीटर उसका। ठीक, ये चीज। The damper in a steam boiler is provided to control the draft, that is rate of flow of air, and the regulate the rate of generation of steam. डैम्पर ऐसे भी हम लोग जानते हैं, हम लोग डैम्पर अगर गाड़ी में देखें तो डैम्पर क्या होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब यहाँ डैम्पर का अगर बात किया है स्टीम बॉयलर केस में, तो डैम्पर हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो ड्राउट को कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब है जो भी स्टीम हम लोग का जनरेट हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, जितना हम लोग को चाहिए उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। तो 42 का ए नंबर करेक्ट। Which of the following statement indicates the difference between Cornish boiler and Lancashire boiler? 43 नंबर। अब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएट करता है कॉर्निश बॉयलर और लैंकाशायर बॉयलर में। तो मैंने पहले बता दिया, ये दिया गया है इंटरनल फ्लूइड ट्यूब के अंतर्गत। तो इंटरनल फ्लूइड ट्यूब हम लोग कॉर्निश बॉयलर में एक यूज कर रहे थे, जहां की लैंकाशायर बॉयलर में हम लोग 2 यूज कर रहे हैं। तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, है ना, 43 का सी नंबर करेक्ट है। द डायमीटर ऑफ कॉर्निश बॉयलर कितना था हम लोग का 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर हम लोग का 44 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। द कैपेसिटी एंड वर्किंग प्रेशर ऑफ ए कॉर्निश बॉयलर इज डैश एज कंपेयर टू लैंकाशायर बॉयलर। तो हम लोग मैंने बदला था क्योंकि कॉर्निश बॉयलर का जो है वर्किंग प्रेशर और कैपेसिटी जो है कम होता है किससे कंपेरिजन में, तो लैंकाशायर बॉयलर का केस में थे। 45 का ए नंबर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ कॉर्निश बॉयलर वेरीज फ्रॉम, अब लेंथ पूछा गया कॉर्निश बॉयलर का, तो लेंथ हम लोगों ने क्या देखा था 5 से 7.5 मीटर। कॉर्निश बॉयलर का 5 से 7.5 मीटर और लैंकाशायर कितना 7.5 से 9 मीटर। ठीक, 7.5 जहां ये खत्म हुआ और कॉर्निश बॉयलर वहां से वो शुरू होता है। द डायमीटर ऑफ फ्लूइड ट्यूब इन अ कॉर्निश बॉयलर इज, अब देखिए यहाँ है 1/4, यहाँ है 2/3, यहाँ है 2/5, यहाँ है 3/5, है ना। और हम लोगों ने क्या देखा था कि 0.6 टाइम होता है, 1/4 0.25, 2/3 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 0 पॉइंट लिख सकते हैं आप 0.66 लिख सकते हैं। ठीक, और 2/5 हम लोग 0.4, 3/5 0.6, तो मतलब 3/5 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 47 का डी नंबर, है ना। तो फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको डेसिमल आपको कन्वर्ट करके उस हिसाब से आपको जो है टिक करना पड़ेगा। एक आइए नेक्स्ट। अब लोकोमोटिव बॉयलर शुरू होता है, ऐसे पूछ रहा है लोकोमोटिव बॉयलर, तो लोकोमोटिव बॉयलर मल्टी ट्यूबुलर हॉरिजॉन्टल इंटरनली फायर्ड मोबाइल बॉयलर, ये मैंने आपको पहला ही पॉइंट बताया था। 48 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। लोकोमोटिव बॉयलर प्रोड्यूसर्स स्टीम एट वेरी हाई रेट, सही है। द सेल डायमीटर ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, तो लोकोमोटिव बॉयलर का जो सेल मैंने बताया वो कितना 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर का मैंने बताया। द लेंथ ऑफ सेल ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, द लेंथ कितना सेल का 4 मीटर, और जो डायमीटर 1.5 मीटर, ये याद रखना सेल का लोकोमोटिव बॉयलर केस में। अब द लोकोमोटिव बॉयलर है मैंने क्या बताया था 157 फायर ट्यूब एंड 24 सुपर हीटेड, इसी को बोल सकते हैं आप लोग थिन ट्यूब, और इसको बोलते हैं हम लोग थिक ट्यूब।
जहाँ इसका जो हम लोग का 47.5 mm डायमीटर था, वहीं इसका जो था 130 mm डायमीटर था, अगर डायमीटर याद रखना तो। ठीक, आइए नेक्स्ट। द मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन लोकोमोटिव बॉयलर इज लिमिटेड टू। अब लोकोमोटिव बॉयलर केस में जो है मैक्सिमम स्टीम प्रेशर कितना है, 1.8। ऐसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं 1.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो जनरली उसी के अंतर्गत जो भी है, जो भी स्टीम प्रेशर जो है सभी बॉयलर का हम लोग का लाइफ रहेगा। द फायर ट्यूब इन लोकोमोटिव बॉयलर, अभी मैंने बताया फायर ट्यूब का जो है हम लोग का कितना हो जाएगा 47.5 mm, 47.5 mm। और सुपर हीटेड का पूछेगा, सुपर हीटेड का पूछ दिया है तो हम लोग कितना हो जाएगा 130 mm, कितना हो जाएगा 130 mm। तो डायमीटर हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। लोकोमोटिव बॉयलर इज, तो लोकोमोटिव बॉयलर इज फायर ट्यूब, सी आ रहा तो लोकोमोटिव बॉयलर की हो जाएगा फायर। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स इज अ स्टेशनरी टाइप वाटर ट्यूब बॉयलर, यही एक ऐसा है जिसमें हम लोग का सी आता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो करेक्ट होगा ये। द वाटर ट्यूब बॉयलर, द वाटर ट्यूब्स इन अ बैबकॉक एंड विल्कॉक्स आर, तो वाटर ट्यूब जो भी होता है जनरली वाटर ट्यूब जो है हम लोग का इंक्लाइंड ही रहता है। ठीक, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो इंक्लाइंड मार सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, उतना कोई दिक्कत। द वाटर ट्यूब बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम एट अ डैश प्रेशर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब, ये वही क्वेश्चन आ गया हम लोग का पहले वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो वाटर ट्यूब जो है हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर, जो कि हम लोगों ने देखा था कि हायर रेट से स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। लामंट बॉयलर इज अ हाई प्रेशर वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर वर्किंग ऑन फोर्स सर्कुलेशन, है ना। तो लामंट बॉयलर क्या है, लामंट बॉयलर हम लोग का क्या है, हम लोग का लामंट बॉयलर जो है वाटर ट्यूब बॉयलर है, जो कि हाई प्रेशर वाटर स्टीम बॉयलर है, जो कि फोर्स सर्कुलेशन पे वर्क करता है। Which of the following boiler works on force circulation of water। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लामंट बॉयलर जो है हम लोग का क्या है, अच्छा ऑल ऑफ दीज भी यहाँ दिया है, ऑल ऑफ दीज भी यहाँ दिया है ना। तो ये देखना है तीनों जो है हम लोग का लामंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लोफलर बॉयलर, तीनों जो है हम लोग क्या है, ये हम लोग का फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर पे हम लोग का स्टीम बॉयलर काम करता है। द फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस इन, फोर्स सर्कुलेशन लामंट में काम कर रहा था, है ना। पीछे अगर देखे तो बेंसन में भी काम कर रहा है, दो चीज तो हम लोग कंफर्म है। अब लैंकाशायर बॉयलर और वेलकॉक्स बॉयलर, है ना। तो वेलकॉक्स बॉयलर हम लोग कैसा बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर है, वेलॉक्स, इसमें सी नहीं आ रहा, तो ये हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर बचा। एक क्या है, ये लैंकाशायर बॉयलर हम लोग का, इसमें जो है फोर्स सर्कुलेशन नहीं होगा। जैसा कि फोर्स सर्कुलेशन जनरली देखा जाता है हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर में, क्योंकि यहाँ वहाँ क्या होता है, वाटर को हम लोग वाटर को ट्यूब में हम लोग का ये फ्लो करवाया जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है हम एक वर्किंग प्रेशर रेंज फॉर अ लामंट बॉयलर का वर्किंग प्रेशर जो है हम लोग का 3.5 से 20 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3.5 से 20 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है ना याद रखनी पड़ेगी, कितना उसका प्रेशर होता है, कितना नंबर ऑफ ट्यूब है, कि उसका डायमीटर क्या है, इंक्लाइन था, हॉरिजेंटल था, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लोफलर बॉयलर इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वाटर ट्यूब बॉयलर है, यूजिंग अ फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर। और क्या बोल रहा है कि फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, तो ट्रू है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, वाटर ट्यूब जनरली जो है हम लोग का फोर्स सर्कुलेशन जो होता है। बेंसन बॉयलर रिक्वायर, बेंसन बॉयलर कितना ड्रम, तो याद रखना है इसका 9 ड्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बेंसन बॉयलर रिक्वायर कितना ड्रम, तो 9 ड्रम, एक भी ड्रम इसमें नहीं रहता है। बेंसन बॉयलर इज अ डैश वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर यूजिंग फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर, लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर। तो ये जो हम लोग का वाटर ट्यूब के अंतर्गत अगर लेंगे तो ये हम लोग का हाई प्रेशर वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर है, ये बेंसन बॉयलर। एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ अ बेंसन बॉयलर इज, प्रेशर जो इसका होता है हम लोग का वो 250 बार होता है। कितना होता है इसका, जो हम लोग का बेंसन बॉयलर का जो प्रेशर होता है ऑपरेटिंग प्रेशर, वो 250 बार। द रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन अ बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर में जो स्टीम का प्रोडक्शन होता है वो 135 टन पर आवर, 135 टन प्रति घंटा, एक घंटे में 135 टन का स्टीम का प्रोडक्शन करवाता है बेंसन बॉयलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फंक्शनिंग डिमांड ऑफ स्टीम। तो सबसे बढ़िया जो है हम लोग का वो है लोकोमोटिव बॉयलर।
वो क्या है, वो है हम लोग का लोकोमोटिव बॉयलर। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग का एक क्या है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, और क्या है, ये हम लोग का मोबाइल बॉयलर भी है। इसमें क्या है, 157 थिन ट्यूब और हम लोग का 24 सुपर हीटेड ट्यूब यूज करता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन जो है स्टीम का वो वेरी हाई रेट पे होता है। इसलिए सबसे बढ़िया जो हम लोग का बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ ये हम लोग का जो स्टीम है, उसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या है, लोकोमोटिव बॉयलर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोला लैंकाशायर फायर या बॉयलर या फायर ट्यूब, तो हम लोग जानते हैं सी आ गया, तो फायर ट्यूब होगा। फायर ट्यूब बॉयलर इंटरनली फायर्ड, ये भी जानते हैं फायर ट्यूब इंटरनली फायर ट्यूब है। बैबकॉक एंड विल्कॉक्स इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, तो यही एक ऐसा जिसमें सी आता है और हम लोग का वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डी नंबर जो है ऑल ऑफ द एबव, 70 का डी नंबर ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो लोकोमोटिव बॉयलर इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, तो ये रॉन्ग है, ये हम लोग का फायर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर है इंटरनली फायर्ड, ये भी गलत है, ये एक्सटर्नली फायर्ड होता है। लामंट बॉयलर इज अ लो प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर, हम लोग ने देखा ये हाई प्रेशर है। तो ऑल ऑफ दीज जो इसका करेक्ट उत्तर होगा 71 का सारा जो है हम लोग का स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 72 द फिटिंग आर माउंटेड ऑन द बॉयलर फॉर इट्स प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग इज बोला। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन से है ना, माउंटिंग एंड एसेसरीज का आता है, माउंटिंग एंड एसेसरीज का आता है कि स्टीम बॉयलर में क्या क्या हम लोग एसेसरी यूज करते हैं वहाँ पर, उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या माउंटिंग है, क्या क्या लगाते हैं उसमें हम लोग, है ना, तो वो चीज़ बोल रहा है। तो वहाँ बोल रहा द फिटिंग माउंटेड ऑन द बॉयलर फॉर इट्स प्रॉपर सेफ एंड फंक्शनिंग, तो वाटर लेवल इंडिकेटर लगाते हैं कि वाटर का लेवल क्या है, सेफ्टी वल्व लगाते हैं ताकि हम लोग का स्टीम का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो तो वो सेफ्टी वल्व ऑटोमेटिक ब्लो कर जाए। प्रेशर गेज लगाते हैं ताकि हम लोग जो है स्टीम का प्रेशर को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो डी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉयलर माउंटिंग, कौन सा जो हम लोग का बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत इकोनोमाइजर नहीं आता, बाकी जो ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक बल्ब, फ्यूजुअल प्लग, ये बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आता है। इकोनोमाइजर एक अलग से डिवाइस है जिसको हम लोग सेटअप करते हैं, ठीक। बाकी जो भी ब्लो ऑफ कॉक हो गया, फीड चेक बल्ब और फ्यूजुअल प्लग हो गया, वो हम लोग स्टीम बॉयलर में हम लोग माउंट करते हैं, उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट 24 द डिवाइस अटैच टू द स्टीम चेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटेंसिव प्रेशर ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। बोल रहा है ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जो एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए स्टीम बॉयलर में लगाया जाता है। तो अभी मैंने बोला क्या, सेफ्टी वाल्व, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लो कर जाएगा। द नंबर ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर्स इन अ बॉयलर आर जनरली, तो जो नंबर ऑफ जनरली जो वाटर ट्यूब लेवल इंडिकेटर यूज करते हैं, तो 2 यूज करते हैं दोनों साइड, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे तरह से हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ वाटर लेवल इंडिकेटर इज अ डिवाइस इंडिकेट द एग्जैक्ट वाटर लेवल इन द वाटर एट एनी इंस्टेंट, तो हम लोग का ट्रू है वाटर लेवल इंडिकेटर, तो उसी के लिए हम लोग यूज ही करते हैं। नाम से पता लग रहा है वाटर ट्यूब, सॉरी क्या था, वाटर लेवल इंडिकेटर। 77 in a glass tube type water indicator for a boiler, one end of the tube is connected to water space and the other end is connected to। अब पूछ रहा है इसमें कि जो ग्लास ट्यूब टाइप वाटर इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे बॉयलर में, तो वन एंड कनेक्टेड रहता है वाटर से और दूसरा एंड जो कनेक्टेड रहता है, तो दूसरा एंड स्टीम स्पेस से कनेक्टेड रहता है, ठीक। एक एंड जो है हम लोग का वाटर से कनेक्ट रहेगा, दूसरा एंड स्टीम स्पेस से कनेक्ट रहेगा। द फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व, अभी बार बार ये सेफ्टी वाल्व का क्वेश्चन आ रहा है। सेफ्टी वाल्व क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या हो रहा कि प्रेशर जो है हम लोग का ज़्यादा, स्टीम का प्रेशर जो है हम लोग का जितना हम लोग को चाहिए उससे ज़्यादा हो जा रहा है ना, और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेगा, सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिक ब्लो करने लगता है ना, स्टीम का प्रेशर जो है ऑटोमेटिक वो निकलने लगता है, जिससे क्या होता है हम लोग का जो है कुछ भी चीज़ का हानि नहीं होता। तो टू ब्लो ऑफ स्टीम व्हेन द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर एक्सीड्स द वर्किंग प्रेशर, जो भी हम लोग का वर्किंग प्रेशर से अगर ज़्यादा हो जाएगा हम लोग का स्टीम का प्रेशर, तो सेफ्टी वाल्व जो है ऑटोमेटिक ब्लो करने लगेगा, ठीक, ये चीज़। 79 a safety valve usually employed with a stationary boiler is, तो lever safety valve, dead weight safety valve,
हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, ये कोई तीनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डी नंबर का करेक्ट है 79 का डी। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेफ्टी वाल्व मेनली यूज्ड विथ लोकोमोटिव एंड मेराइन बॉयलर इज, तो अब बोल रहा है सेफ्टी वाल्व जो हम लोग यूज करते हैं लोकोमोटिव मेराइन बॉयलर में, तो लोकोमोटिव मेराइन बॉयलर में जो भी हम लोग सेफ्टी वाल्व यूज करते हैं वो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व रहता है। कैसा रहता है? स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व रहता है, स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है, और जब भी प्रेशर होता है तो वो क्या रहता है, वो स्प्रिंग जो है उतना हम लोग का प्रेशर पर सेट कर दिया जाता है जितना हम लोग का रिक्वायर्ड रहता है। अगर उससे ज़्यादा होता तो स्प्रिंग हम लोग का क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे क्या होता है हम लोग का जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है स्टीम का, वो हम लोग का रिलीज हो जाता है बाहर। ठीक, तो आज हम लोग इतने तक थे 80 नंबर क्वेश्चन तक। इसमें अभी हम लोग का फिटिंग और माउंटिंग एक्सेसरीज जो है, माउंटिंग एक्सेसरीज जो हम लोग का चलेगा अभी, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें कि कौन कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है, कि उसका क्या सेफ्टी पर्पज से हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, है ना, कहाँ एक एंड किससे अटैच रहता है, दूसरे एंड किससे अटैच रहता है। तो इस तरीके से बाकी जितने भी तरह का बॉयलर है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसको एक बार फिर से आप लोग जो है देख लीजिए, है ना, उसका प्रॉपर्टीज, उसका डायमीटर, सेल का नंबर कितना होता है, इंक्लाइंड है, नेचर उसका कैसा है ना, स्टीम का प्रोडक्शन कैसा है उसका, ये सब चीज़ पे आप लोग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। स्टीम बॉयलर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आप लोग इस पर जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग 80 नंबर तक रखते हैं। ठीक, थैंक यू।